केसर, अरे ओ केसर। जी दीदी। अगर तेरा काम खत्म हो गया हो तो ये कपड़े सुखा दे जरा। जी बस काम खत्म हो गया, अभी आई। तुझे पता है गांव में सब लोग जोगी को पागल कह के बुलाने लगे हैं। इससे पहले कि वो सच में पागल हो जाए, संभाल ले उसको। अब क्या बताए दीदी आपको, हम तो खुद ही परेशान हैं इनकी इस आदत से। पता नहीं ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया बस कंडक्टरी का। अगर जनाब को कुछ बोलो तो गुस्सा आ जाता है। कुछ भी कर, पर ये कंडक्टर को ठीक कर। हम सब लोग परेशान हो गए इसकी आदत से। दिन रात वो सीटी बजाता रहता है। ऐसा कौन सा भूत सवार है उस पे? अब आप भी कोई उपाय बताओ दीदी, हमसे तो कुछ नहीं होगा। सुन, इधर आ। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे वो हम इसे चेक कर रहे थे। अच्छा, नहीं करता है। आप और आपके बस कंडक्टरी की नौकरी। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं, हटो साइड में, हमें सोना है। सोना है? हाँ, इतनी जल्दी? हमने कहा ना, हमको एक प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, प्रॉब्लम? नहीं बोल सकते आपको। क्या प्रॉब्लम हो गया है, हमें बताओ, अभी दूर कर देते हैं। अरे आप तो क्या, हमारी प्रॉब्लम कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों? हाँ, अच्छा। अब समझे? कानपुर कानपुर, कनौज कनौज कनौज, कानपुर कानपुर। ओ चाचा चलो साइड हो। कानपुर कानपुर। अरे छुट्टा लेके चढ़ा करो। कानपुर कानपुर, कनौज चले उतार, जाने दे जाने दे जाने दे। कानपुर। अरे ओ मैडम बैठ जाओ मैडम। कानपुर कानपुर कानपुर, हाँ कानपुर। ए उतार जल्दी चल। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप? फिर से शुरू हो गए ना आप? सब सो रहे हैं और अभी आधी रात हो रही है, आपको पता है? ये क्या है? कितनी बार कहा है आपको ये नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है। अब सो जाइए, छोड़िए इसे। क्या करूं मैं इनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं तो पागल हो जाऊंगी। अरे यार तुम ऐसे शांत बैठे अच्छा नहीं लगते हो। तुम्हारे जोक सुनने की मुझे लत लग गई है। पता नहीं क्या नशा है तुम्हारे जोक में, चुटकुला में। चलो एक तड़कता भड़कता जोक सुन। सुनेगा? ले। एक लड़का था, बहुत मेहनती था। काम करते हुए लेथ मशीन में उसका हाथ आ गया, हाथ कट गया। मालिक ने उसको पैसे दिए, बोले जा छुट्टी कर। आ गया घर पे, आहिस्ता आहिस्ता इलाज कराया, पैसा खत्म हो गया। कहता अब यार क्या करना चाहिए मुझे, भीख मांग नहीं सकता मैं, काम होगा नहीं, सीधा हाथ कट गया। कहता मेरे को मर जाना चाहिए। ट्रेन के सामने कूदने गया तो तेरे जैसे भाई ने, कहता लोग मरने भी नहीं देते मेरे को, क्या करूं। जा रहा था देखा 10 माले की बिल्डिंग है। कहता इसके ऊपर से कूदूंगा ना वाकई मर जाऊंगा, सर फट जाएगा, एक झटके में मर जाऊंगा। चढ़ गया ऊपर,
इतने में ऊपर से नीचे देखा एक आदमी के दोनों हाथ कटे हुए, वो डांस कर रहा। कहता यार मेरा एक हाथ कटा हुआ है, मैं मरने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ, इसके दोनों हाथ कटे हुए, कितना खुश है, डिस्को डांस कर रहा है। कहता मरने से पहले इससे मिला जाए। आया नीचे, वो बंदा डांस कर रहा है। क्या है? कहता मेरा एक हाथ कटा था, मैं मरने के लिए ऊपर चढ़ा था, तेरे दोनों हाथ कटे हुए, इतना खुश है, तू डांस कर रहा है। अरे वो देखो, सिटी बार का बड़ा भाई आ रहा है। चलो कानपुर, कनौज कनौज कनौज, चलो कानपुर। अरे क्या है ये, क्या बकवास है? क्या है? रात को हमने भी सुना है कानपुर का टिकट काटते हुए। हाँ, तुम्हारा भाई पागल हो गया है, उसे पागल खाने में भर्ती कराओ। ऐसा है, अभी 2-2 घंटा आप मारेंगे, यहीं जमीन पे लौट जाओगे। अगर हमरे भाई को पागल बोला तो पागल को पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखो अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, अभी झगड़ा हो जाएगा आप लोग से हमारा, हम बताए दे रहे हैं। अबे हमसे क्या झगड़ा करता है, जा अपने भाई को लेके जा, इलाज करा। काम धाम कुछ है नहीं इनको, चले आते हैं बकवास। बात कर, बड़ा आया अपने भाई का तरफदारी करने वाला। उसका इलाज नहीं करवाता। कनौज कानपुर कानपुर टिकट काट रहा है। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताए दीदी, आपका बताया हुआ फॉर्मूला भी फेल हो गया। फिर क्या, रात को उठकर चिल्लाने लगे, कानपुर कनौज, टिकट ले लो टिकट ले लो। मैं तो बहुत परेशान हो गई। कभी कभी मन करता है ये सब छोड़ छाड़ के वापस अम्मा के पास चली जाऊं। ऐसे कैसे चली जाओगी? अगर तुम चली गई तो इस मुसीबत को कौन संभालेगा? तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो दीदी, बहुत हुआ, अब हम ऐसे नहीं रह सकते। अच्छा, अब तुम चली जाओगी तो गांव वाले 4 बातें हमें सुनाएंगे। दीदी आपको एक बात बोले, ये जो हमारी जिंदगी खराब हुई है ना, इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आप सब कुछ जानते थे ना कि जोगी ऐसा है, उसको दौरे पड़ते हैं बस कंडक्टरी करने का, फिर भी आपने जानबूझकर मेरी शादी उससे कराई। केसर, हमें लगा था कि वो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ, हो गई शादी ना। तो मैं परेशान हो गई हूँ दीदी, मैं बस अब जा रही हूँ अम्मा के पास। तुम हम पे गुस्सा क्यों कर रही हो? हमें लगा था वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। ये हरामी साले पता नहीं अपने आप को समझते क्या है, जब देखो तब हमरे घर के। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे गुस्से में नहीं रहे तो क्या करें, इस बस कंडक्टर को पूरे गांव वाले सब पागल बोलते हैं, अब किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? हमने तो कितनी बार समझाया इसको, पर ये समझने को तैयार ही नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं जोगी की कंडक्टर की नौकरी छुड़वा ही दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये बात तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अब हमको लगता है इसकी बस कंडक्टरी की नौकरी को छुड़वाना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा। आने दो इसको। हम कोई नौकरी नहीं छोड़ने वाले भैया, क्या खराबी है हमारी नौकरी में? अरे खराबी नौकरी में नहीं है, खराबी तुम में है। हम में क्या खराबी है? अब ये लोग, ये भी हम बताएं? अरे रात रात भर तुम्हारे ऊपर जो बस कंडक्टरी का भूत सवार रहता है, रात रात भर सीटी मारते रहते हो। अरे सारे गांव वाले तुमको पागल बोलने लगे हैं, और हमको पागल का भाई, ये सब नहीं देख सकते हम। भैया हमको ये नौकरी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, हम नहीं छोड़ने वाले नौकरी। हम एक मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और ये कोई गुनाह है कि किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना? बस करो, बहुत हो चुका। या तो अपने बस कंडक्टरी की नौकरी छोड़ोगे, या फिर क्या भैया? या तो तुम बस कंडक्टरी की नौकरी छोड़ोगे या घर छोड़ोगे। अब तो इस घर का बंटवारा होगा। ये क्या कह रहे हो भैया आप? हम जो कह रहे हैं अब फैसला तुम्हारा है, हमें जो बोलना था बोल चुके। तुम अपना अलग जीवन जियो, हम अपना अलग जी रहे हैं। हम कोई नौकरी नहीं छोड़ने वाले हैं। जब सब लोग कह रहे हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए ना। देखो जी, हम कह देते हैं आपको ये नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, वरना हम अम्मा के पास चले जाएंगे। तुमको जाना है तो जाओ, हम नहीं छोड़ने वाले ये नौकरी। बहू जा रही है घर छोड़ के, और तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते? हाँ देखो, हम कह रहे हैं आपको ये नौकरी छोड़नी ही होगी, कल से आप नौकरी पे नहीं जाएंगे। हमने कह दिया ना, हम ये नौकरी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जाना है तो जाओ। ठीक है, फिर हम अभी चले जाते हैं अम्मा के पास। जाओ। केसर, जो मन हो। नहीं दीदी, हम नहीं रुकेंगे। दीदी केसर, हमें छोड़िए, हमें जाना बात है। सुनो केसर, तुम सब नहीं लोग दीदी। समझा रहे हैं इसको।
अरे तुम्हारा ससुराल है ये, क्यों छोड़ के जा रही हो? दीदी इनसे कह दीजिए ये जब तक नौकरी नहीं छोड़ेंगे हम नहीं आएंगे। अरे हम नहीं छोड़ने वाले नौकरी, तुम्हें जाना है तो चली जाओ। अरे यार, जोगी तुम चुप करो। दीदी हम जा रहे केसर हैं। बात सुनो, मत जाओ ऐसे। केसर तुमको ना पता नहीं, ये नहीं समझेगा। सॉरी।